मेल और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस या मेल और फीमेल हेयर लॉस एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ये यूजली 80% ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स अक्रॉस वर्ल्ड अफेक्ट करती है लेस देन 70 ईयर्स ऑफ एज में, और ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग प्रॉब्लम है। आज हम ऐसी ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे इन आवर टुडेज वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर दीक्षा दीक्षित, co-founder and medical director of TS Kalpir at GK1 in New Delhi. हेयरलेस प्रॉब्लम जो होता है उसकी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, मल्टीफैक्टोरियल होता है। क्योंकि ये मल्टीफैक्टोरियल होता है इसीलिए इसकी जो ट्रीटमेंट होती है बहुत ही चैलेंजिंग होती है। बहुत सारे फैक्टर्स लाइक आपका जेनेटिक, आपका एथनिक बैकग्राउंड, आप किस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, या आप किसी मेडिकल कंडीशन से जूझ तो नहीं रहे, इन सब चीज़ों को से डिटरमाइन होता है कि आपकी हेयर की कंडीशन कैसी है, आपका हेयर लॉस क्या है, आपका हेयर लॉस का कॉज क्या है। इन सब चीज़ों को हम कंसिडर करके एक फॉर्म ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं फॉर हेयर लॉस। आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ हेयर लॉस ट्रीटमेंट की, जिसमें कि मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे पहले आता है। ये मेडिकल ट्रीटमेंट हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम देखते हैं कि जब आपका अर्ली हेयर लॉस फेज चल रहा है, यानी आपके जो टर्मिनल हेयर हैं वो धीरे धीरे इंटरमीडिएट स्टेज में या वेलस हेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और उसको रिटार्ड करने के लिए या उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए या उस ग्रोथ फेज को इंक्रीज करने के लिए हम मेडिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट पहले इंट्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में, ताकि उनकी हेयर रूट स्ट्रॉन्ग हो, हेयर रूट जो है मैक्सिमली ग्रोथ फेज में हो, ताकि उनकी जो है ग्रोथ प्रोलॉन्ग हो, उनकी थिकनेस, उनकी डेंसिटी प्रोलॉन्ग हो और उनकी जो है स्ट्रेंथ बढ़े। तो ये मेडिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट जो होता है हम अर्ली हेयर लॉस में एडवाइस करते हैं। ये क्या क्या है? मोस्ट कॉमन जो है आइदर हम टॉपिकल यूज़ करते हैं, यानी जो हम सर पे लगाने वाली ट्रीटमेंट्स या मेडिकेशंस देते हैं, और दूसरा फॉर्म होता है जो हम खाने वाली या ओरल ट्रीटमेंट्स देते हैं। इनको कभी कभी हम दोनों को, टॉपिकल और ओरल को कंबाइन करके भी पेशेंट के लिए एक ट्रीटमेंट प्लान ऑफर करते हैं। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट्स क्या है? टॉपिकल में आता है सबसे कॉमनली यूज्ड ओवर द काउंटर ड्रग जो है वो है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है। दूसरा टॉपिकल फॉर्म है फिनेस्ट्राइड का। फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल के साथ कॉम्बिनेशन में टॉपिकली स्कैल्प पे या आपके जड़ों पे लगाने के लिए डॉक्टर्स कंडीशंस में एडवाइस करते हैं। देन कम ओरल मेडिकेशंस। ओरल यानी खाने वाली दवाइयाँ। ये मिनॉक्सिडिल ओरल भी आती है, ओरल फिनेस्ट्राइड भी आती है, और कुछ न्यूअर फॉर्म्स ऑफ ड्रग हैं लाइक ड्यूटास्टेराइड एंड स्पाइरोलैक्टोन। हमने ये देखा है कि मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड के बारे में जब हमारे पास पेशेंट आता है कंसल्टेशन के लिए, तो उनको एक फेयर आइडिया होता है कि मिनॉक्सिडिल क्या है, फिनेस्ट्राइड क्या है और किस लिए यूज़ की जाती है। बट जो न्यूअर फॉर्म ऑफ ड्रग्स हैं लाइक ड्यूटास्टेराइड या स्पाइरोलैक्टोन, उनका इंडिकेशन क्या है, वो किस लिए यूज़ की जाती हैं, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम ड्यूटास्टेराइड और स्पाइरोलैक्टोन जो एक न्यूअर फॉर्म ऑफ थेरेपी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटास्टेराइड की। ड्यूटास्टेराइड एक ड्रग है जो पहले एनलार्ज प्रोस्टेट जो मेल्स में हुआ करता था विद एज और ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक इन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। ये प्रोस्टेट के साइज को डिक्रीज करने के लिए यूज़ किया गया है। इसका इनिशियल एक्शन जो होता है एसेंशियली सेम होता है एज फिनेस्ट्राइड। जिन लोगों को नहीं पता कि फिनेस्ट्राइड कैसे एक्ट करता है, तो ये बता दें कि जो मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसको कन्वर्ट करने के लिए डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एक एक्टिव मेल हार्मोन फॉर्म होता है। उसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है 5-अल्फा रिडक्टेज। तो मेल टेस्टोस्टेरोन को डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है। जो फिनेस्ट्राइड है एंड ड्यूटास्टेराइड, ये दोनों ड्रग्स इस 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं, यानी रोकती हैं, इसका कन्वर्जन रोकती हैं, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ये जो एक्टिव फॉर्म ऑफ टेस्टोस्टेरोन है ये काफ़ी हद तक हेयर लॉस जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये जड़ों में जो है रिसेप्टर्स होते हैं उनसे सेंसिटिव होती हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन से हेयर रूट सेंसिटिव होती हैं। तो ये एक इसकी मात्रा
ज़्यादा हो ब्लड से उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कितनी सेंसिटिव आपकी रूट्स टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, इस पे काफ़ी हद तक निर्भर करता है कि आपका हेयर लॉस होगा कि नहीं। तो उस एक्टिव फॉर्म को बनने से रोकने के लिए 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स यानी फिनेस्ट्राइड और ड्यूटास्टेरॉइड यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स हुए हैं जिनमें ये पाया गया है कि ड्यूटास्टेरॉइड जो है ज़्यादा पोटेंट है फिनेस्ट्राइड के मुकाबले ओरली फॉर इनहिबिटिंग 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जिसकी वजह से हेयर लॉस में और हेयर डेंसिटी इंक्रीज होने में इसकी पोटेंसी और एफिकेसी ज़्यादा मानी गई। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रायल्स इसमें अभी भी इतने नहीं पाए गए हैं, बट फिर भी इनमें ये जितने भी ट्रायल्स हैं उनमें इनकी पोटेंसी और एफिकेसी फिनेस्ट्राइड के मुकाबले ज़्यादा पाई गई है। ड्यूटास्टेरॉइड जो है अभी तक FDA अप्रूव नहीं है, तो इसीलिए ये एक ओवर द काउंटर ड्रग फॉर हेयर लॉस ट्रीटमेंट नहीं बोली गई है। इसको ऑफ द शेल्फ कई लोग यूज करते हैं ड्यूटास्टेरॉइड को फॉर हेयर लॉस। एसेंशियली प्राइमरीली ये एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के लिए यूज की गई ड्रग। तो इसको प्लीज अंडर द सुपरविजन ऑफ योर एक्सपर्ट, गाइडेंस ऑफ योर एक्सपर्ट एंड ओनली अगर आपके मेडिकल एक्सपर्ट ने इसको एडवाइस किया है, प्रिस्क्राइब किया है, तभी लें। रिक्वायर्ड डोजेज में लें, जितनी मात्रा में बताई गई है उतना लें, और जितने ड्यूरेशन तक के लिए बताया गया है कृपया उतना ही यूज करें, और ये अपनी मेडिकल एक्सपर्ट के अंडर ही लें और कांस्टेंट सुपरविजन में रहें जब ये आप ड्रग्स यूज करते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं ड्यूटास्टेरॉइड के? ड्यूटास्टेरॉइड जैसे फिनेस्ट्राइड होता है वैसे ही जो मेल्स में जो है इम्पोर्टेंस का कॉज हो सकता है, इजैकुलेटरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कॉज कर सकता है। तो इसको प्लीज आप कॉशियसली लें, क्योंकि ड्यूटास्टेरॉइड का मॉलिक्यूलर वेट यानी साइज ज़्यादा होता है, तो इसको ओरल टॉपिकल फॉर्मुलेशन में लाना मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो इसका जो है सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में कम होता है, इसीलिए ये आपके स्कैल्प पे ज़्यादा देर तक रह सकती है। तो आगे ऐसी स्टडीज़ में इसकी टॉपिकल यानी फॉर्मुलेशंस भी देखने को आपको मिल सकती है। दूसरी ड्रग है स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन जो है एसेंशियली हार्ट डिजीजेज में या जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, एसेंशियली हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, उनमें यूज़ की गई है प्राइमरीली टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ की गई है प्राइमरी। बट क्योंकि इसका भी इफेक्ट जो होता है एंटी एंड्रोजेनिक होती है, यानी ये एंटी मेल हार्मोन इफेक्ट होता है, इसीलिए स्पाइरोनोलैक्टोन आजकल यूज़ की गई है फॉर फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। ये फीमेल हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है काफ़ी हद तक, क्योंकि इसका एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन जो होती है मेल पैटर्न बाल्डनेस में इतनी इफेक्टिव नहीं होती। स्पाइरोनोलैक्टोन को भी क्योंकि ये एक हाई बीपी के लिए यूज़ की गई ड्रग है, तो इसको हमें बहुत कॉशियसली यूज़ करना होता है अंडर मेडिकल सुपरविजन, और ओनली इफ़ योर मेडिकल एडवाइज़र या एक्सपर्ट प्रिस्क्राइब्स यू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यूजुअली इसका इफेक्ट जो होता है धीरे धीरे आता है, और इसको 6 महीने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट जो है एडवाइस करता है लेना, लेकिन उस दौरान आपको एक कांस्टेंट सुपरविजन में रहना है अपने मेडिकल एक्सपर्ट। जैसे कि ये एक हार्ट के लिए यूज़ की गई ड्रग है, ये बीपी को लोअर करती है, तो आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग मेडिकेशन कहीं आपका बीपी तो कम नहीं हो रहा। अगर आपको डिजीनेस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, या आपको ड्राउजीनेस हो रही है, इंक्रीज थर्स्ट है, या आपका डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट नहीं है, देन यू नीड टू कंसिडर कि आप शायद डिहाइड्रेटेड है और आपका वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, या आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। तो साइड इफेक्ट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन एसेंशियली कैन बी लोअर बीपी, it can cause nausea, vomiting, it can cause electrolyte imbalance in your body, it can sometimes cause tenderness in your breast, irregular periods, आपका पोटेशियम लेवल कम हो सकता है जिसकी वजह से आप ड्राउजीनेस हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है। ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए आप प्लीज़ इसको मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लें। ये दोनों ड्रग्स का एक्शन अलग अलग होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन मेल पैटर्न बाल्डनेस के लिए एसेंशियली हम यूज़ नहीं करते। ड्यूटास्टेरॉइड एफिकेसी और पोटेंसी में हायर है फिनेस्ट्राइड के, लेकिन क्योंकि इसका FDA अप्रूवल नहीं है और लॉन्ग टर्म ट्रायल्स नहीं है, तो इनको भी बहुत सेलेक्टिव केसेस में यूज़ किया जाता है। आई होप आप इस वीडियो से आपको जानकारी मिल गई होगी इन 2 न्यू फॉर्म ऑफ ड्रग्स की। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप ये समझेंगे कि हेयर लॉस ट्रीटमेंट जो होती है बहुत स्पेसिफिक होती है, चैलेंजिंग होती है, और आपको जो भी ड्रग्स लेनी है अपने मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही लेनी है।
अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स या आप किसी एक पर्टिकुलर हेयर लॉस ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन गिवन नंबर्स। आप हमारे और फर्दर यूट्यूब वीडियोज़ रिगार्डिंग हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स, मेडिकल एंड सर्जिकल, बोथ देख सकते हैं ऑन आर यूट्यूब वीडियोज़। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आर इंस्टाग्राम हैंडल बाय द नेम ऑफ _escalpel। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, प्लीज़ डू पिन डाउन, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।